वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण को अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ बच्चों के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है, बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तो कई बार उनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ भी चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चों को नज़र लगती है। चलिए आज मैं बताती हूँ कि अगर बच्चे को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और बार बार आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके हाथ से पोलियो को भोजन कराना शुरू कर दें। क्योंकि एक छोटे बच्चों की यानी कि 12 साल तक के बच्चों की कुंडली भी कभी दिखानी नहीं चाहिए। जब हम कुंडली नहीं दिखा सकते, तो अगर बच्चों को ऐसे हेल्थ इश्यूज हो भी रहे हैं, तो हम ऐसे में कुछ तो उपाय करेंगे ना। तो वही उपायों के साथ में आज आपके पास आई हूँ। तो ऐसे में आप करेंगे कि अगर बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, तो आप पोलियो को भोजन कराना शुरू कर दिए, बच्चे के हाथ से दान करवाना शुरू कर दीजिए और 3 ग्राम दालचीनी लेकर एक चम्मच शहद में मिलाकर वो बच्चे को चटाना शुरू कर दीजिए। ऐसे में बच्चे की बीमारी जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी हद तक उसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, रात को बच्चे के सिरहाने कुछ सीखे रखें और वो सुबह भिखारी को दान में देने शुरू कर दीजिए। अगर उसके स्वास्थ्य के लिए कोई आपको मंत्र का जाप या अनुष्ठान कराते समय एक शंख में, कई बार होता है कि मंत्रों का जाप करवा सकते हैं आप ऐसे में, या कोई अनुष्ठान ऐसा बच्चे के हाथ से करवा सकते हैं। अगर उसको कुछ ग्रहों की वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसे में क्या करेंगे कि बच्चे के हाथ, अगर वो अनुष्ठान करवाते हैं या मंत्रों का जाप करवाते हैं, तो एक शंख लीजिए, शंख के अंदर थोड़े से चावल रख लीजिए और उन चावलों की एक पुड़िया बनाकर एक जगह एक किसी बर्तन में, डिब्बी में रख लीजिए और उसकी छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के रात को जब बच्चा सोता हो, तो हर दूसरे तीसरे दिन उसके सिरहाने रख दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो जो मंत्रों का अनुष्ठान का जो जाप का जो फल है, वो बच्चे के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और अगर हेल्थ इश्यूज बार बार हो रहे हैं, तो काफ़ी हद तक बच्चे को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, अगर कई दफ़े बच्चों को क्या होता है, यूरिन की प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनका यूरिन पास हो गया बिस्तर पर, तो ये भी एक ग्रहों की वजह से होता है कुंडली में। इसके बारे में कभी हम जब किसी कुंडली पर डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, कि वो हमारे ग्रह ऐसे होते हैं कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि 10-12 साल तक का बच्चा भी यूरिन पास करता रहता है बिस्तर पर। तो देखिए, कोई चीज़ें हमारे अपने हाथ में नहीं होती, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी वक्त और ग्रहों के अनुसार चलती है। तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है, वो हमारे कुंडली के अनुसार हो रहा है, हमारे ग्रहों के अनुसार हो रहा है, क्योंकि हमारी कुंडली हमारा प्रारब्ध है। कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिनको हम साथ लेकर आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रारब्ध बुरा भी होता है, तो हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उस प्रारब्ध को काट देते हैं। देखिए, लेकिन कुछ तो हद तक उस चीज़ को हमें झेलना ही पड़ता है। चलिए, अगर किसी बच्चे की कुंडली में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है कि उसको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब बिस्तर पर निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है, या ज़्यादा आता हो, तो या ठंड की लगती हो, तब कई दफ़े बच्चों को हो जाता है, या पैर में कमर में दर्द रहता है, कई बार बच्चों के पैर और कमर में भी बहुत दर्द रहता है। अक्सर मैंने मोस्टली बच्चों को सुना है, मम्मी हमारी कमर में दर्द हो रहा है या हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। तो ऐसे में आपको एक उपाय करना है, गुरुवार को तिलों के तेल का सेवन करें। बच्चे को कोई और ऑयल में खाना बनाकर मत दें, क्योंकि तिल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तिल के तेल में पका हुआ भोजन बच्चे को खिलाने से, ये तिल के लड्डू बना सकते हैं, वो भी बच्चे को काफ़ी हद तक फ़ायदा देंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं, कई बार किसी स्त्री का जो होता है गर्भ, लेकिन प्रेगनेंसीज की बहुत इश्यूज होते हैं। वो क्या होता है कि कई बार टोटके की वजह से भी
कई बार स्त्री गर्भवती होती है तो उसका मिस कैरेज हो जाता है, तीसरे चौथे महीने में हो जाता है कई बार। तो कई बार ये टोने टोटके की वजह से भी होता है, या वीकनेस की कोई हार्मोन्स बैलेंस डिसबैलेंस की वजह से भी होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट सही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ टोने टोटके की वजह से आपका है बार बार मिस कैरेज हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या गर्भवती स्त्री क्या उपाय कर सकती है? आप काले तिल लें, सतावर लें और पीपल की पेड़ की छाल लें। उसको महीन कपड़े में बांधकर स्त्री अपनी नाभि में बांध सकती है जो गर्भवती हो, या उसको दिन, जैसे कई बार प्रेगनेंसी में वीकली या मंथली कई दफ़े हो जाता है, 2 या महीने 3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे में वो स्त्री अपनी नाभि में के ऊपर बांध सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि नाभि में भी नहीं बांध सकते। जी, हमारा थोड़ा ड्रेसिंग सेंस ऐसा है कि हम नाभि में नहीं बांध सकते, या कईयों को बांधना में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक सफ़ेद सौंठ लें, अपवर्ग की जड़ लें और उसे गर्भवती स्त्री के गले में भी बांध सकते हैं। देखिए, संतान देना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कई बार जो लोग टोने टोटके करने की वजह से चाहते हैं कि इनके घर में संतान ना हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, देना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कई बार छोटे छोटे उपाय करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर किसी के साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो प्लीज़ आप इस तरह के उपाय कर लीजिए। आपको बहुत हद तक परमात्मा ने चाहा तो रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।